गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम आगस्ट है ना, इस वजह से जल्दी उठना पड़ा। बस नहाने जा रही हूँ। आधो रात के डैडा सो रहे हैं अभी। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। आज का दिन देखते हैं, स्पेशल तो है क्योंकि आज पार्टी में जाना है। फटाफट से नहा लेती हूँ, फिर पूजा की तैयारी करती हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग। ओके। ये खीर बनने की तैयारी हो रही है और यहाँ पे आलू उबल रहे हैं क्योंकि आज अमावस है। पूरी की तैयारी हो रही है। ये रख दिया, ये इसके अंदर गरम है। सब्जी बन रही है और ये खीर बन रही है। तो खा लिया, बहुत टेस्टी खाना बना था। खाना खाने के बाद काम करने का मन नहीं कर रहा, और आज शाम को पार्टी में भी जाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। ये भी डिसाइड करना है कि क्या पहनूं मैं, समझ ही नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं क्या डिसाइड होएगा कि क्या पहनना है। फ़िलहाल सबसे पहले काम में लगती हूँ क्योंकि पानी भी आ गया है। किचन में मटका भी आ गया, मटके की भी जगह बनानी है। बहुत सारा काम है, देखती हूँ कैसे कैसे करना है। करेंगे जब भी होएगा। सारा घर फैला हुआ है। ये सब चीज़ें होती रहेगी। पहली बात, थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। और आज मैं थोड़ी सैड भी हूँ क्योंकि मेरा जो 4000 वाला अकाउंट है ना, वो नहीं चल रहा है मेरा इंस्टाग्राम। पता नहीं क्या परेशानी आ रही है। और के फ़ोन में, जैसे किसी और के फ़ोन में सर्च कर रही हूँ तो ओपन हो रहा है, लेकिन मेरे ही फ़ोन में नहीं चल रहा है। पता नहीं, मैंने बहुत मेहनत करी हुई थी उस पर। 4000 कुछ सब्सक्राइबर है, ऐसे ही नहीं होते हैं 4000 फॉलोवर। बहुत मेहनत से मैंने बढ़ाए थे। थोड़ा इस वजह से भी मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे डिलीट हुआ है, कैसे क्या हुआ है, चल ही नहीं रहा है वो। इतनी कोशिश कर रही हूँ मैं, ओपन ही नहीं हो रहा है। आदू के डैडा ने बोला परेशान मत हो, मैं करता हूँ कुछ।
समझ नहीं आ रहा, बहुत मेहनत से बढ़ाए थे मैंने इतने फॉलोवर, 1 मिनट में शो ही नहीं हो रहा। थोड़ा उस वजह से भी परेशान हूँ। पार्टी में जाना ज़रूरी है, खास की पार्टी है, इस वजह से। चलो जो भी होगा मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये देखो घर का क्या हाल हो रहा है, जहाँ देखोगे आप वहीं पे फैला हुआ है। रसोई का देखो कितना बुरा हाल हो रहा है, बाहर का देखो, सारा काम फैला हुआ है। करने से होगा, फटाफट लगता है जब भी होएगा, क्योंकि अभी बंदर को भी नहलाना है। बेडशीट सही करने के बाद सबसे पहले मैंने शुरुआत करी किचन से, क्योंकि किचन पूरी फैली हुई थी और मैंने मटका मंगाया था, तो मुझे मटके की भी जगह बनानी है। देखती हूँ कि कैसे कहाँ पे रखूँगी। मैं सोच रही हूँ कि स्लैब पे रख लूँ, तो उसको जो सब्जी वाली टोकरी है ना उसे नीचे रख देती हूँ। बाकी देखती हूँ कैसे करना है। एक बड़ा कुकर है, उसका काम नहीं होता, तो फिर इस वजह से वो मैंने उठा के रख दिया। और 2 पतीले जिनका काम नहीं होता। टोकरे में किचन में बिल्कुल भी जगह नहीं है, इतने सारे बर्तन हैं, काम कैसे करें है। और फिर मैंने जो जो फालतू चीज़ें मेरे को लगी ना, वो मैंने उठा के स्लैब पे ऊपर रख दी। बाकी एक्स्ट्रा डब्बे तो मैंने पहले ही निकाल लिए थे नवरात्रि के टाइम पे। जिन डब्बों की ज़रूरत नहीं है वो मैंने हटा दिए। और अब फिर मैंने ये कुकर और पतीला भी निकाल लिया, क्योंकि वही चीज़ रखो जिसका यूज़ हो, खामखा गंदी होती रहती है। फिर उनको सफाइयाँ करो, फिर उनको खामखा धो धो के रखो। ऐसे मैंने काफ़ी किचन में से तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें निकाली है। तो फिर आज मैंने ये 3-4 बर्तन और निकाल लिए, क्योंकि बहुत बड़ा कुकर है, इसका यूज़ेबल नहीं होता। हमारे घर में गिनती के 5 जने हैं, और फिर इतना खाना थोड़ा ना बनता है 5 जनों में। और फिर वैसे 2-2 3-3 चीज़ें बनती है, तो उसी हिसाब से क्वांटिटी में बनती है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनती। तो फिर वैसे खाना भी बहुत ही कम खाया जाता है हमारे घर में, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाई जाती है हमारे घर में। और फिर मैंने ये रैक भी पूरा ऊबड़ खाबड़ सोया हुआ था, फिर फटाफट से मैंने सारे रैक के बर्तन सही करके लगाए। पहले तो सारी प्लेटें लगाई, उसके बाद फिर मैंने टोकरा हटा दिया था बर्तनों का। और फिर मैंने सोचा कि टाइलों पे भी कपड़ा मारे देती हूँ, ज़्यादा टाइम तो मुझे मिलता नहीं है। फिर मैंने सोचा कि आज मुझे शाम को पार्टी में भी जाना है, तो मैंने सोचा कि अभी फिर तैयार होंगी, फिर पार्टी के लिए तैयार होंगी, क्योंकि पार्टी के लिए अलग तरीके से तैयार होना है, वीडियो बनाती हूँ उसके लिए अलग तरीके से तैयार होना है। फिर मैंने सोचा अच्छे से किचन ही साफ़ कर देती हूँ आज है। आज टाइम भी मेरे पास, आदू को सुला दिया था मैंने, और फिर मैं सोच रही थी कल करूँगी। फिर मैंने सोचा नहीं, वीडियो बनानी नहीं है आज, तो फिर मैंने सोचा कि आज ही कर लेती हूँ। और फिर फटाफट से मैंने मटका भर के लगा दिया था वहाँ पे। अब मैं मटके का पानी पिया करूँगी, क्योंकि मैं फ्रिज का पानी तो वैसे नहीं पीती हूँ, बहुत ही कम पीती हूँ। मैं कभी लिया है तो पी ली है, वैसे ज़्यादातर मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ। तो मैंने इसी वजह से आदू के डैडा को बोल के मटका मंगाया, क्योंकि फिर किचन में रख लूँगी ना, सही रहेगा। अब इस पर ना एक कपड़ा गीला करके लपेट दूँगी, जिससे इसका पानी ठंडा रहे, नेचुरल रहता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो फिर उसके बाद पानी आ ही रहा था, मोटर बंद कर दी थी मम्मी ने, फिर मैंने दोबारा चलवाई सारा। फिर मैंने भरा पानी, सारी बोतलें धो मांझ के भरी, क्योंकि हमारे यहाँ एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आता है, तो स्टोरेज में थोड़ा सा ना रखना पड़ता है, इस वजह से। और फिर सारी बाल्टियाँ मैंने मांझ के भरी, क्योंकि परसों पानी आया था ना, तो फिर मैंने सर में दर्द था ना, तो इस वजह से मैंने बाल्टियाँ वगैरह मांझ के नहीं भर पाई थी। मैंने ऐसे ही भर दिया था, इसलिए मैंने आज सारी बाल्टी वगैरह मांझ के भरी। और फिर मैं अपनी एक पानी की बोतल अपने आसपास रखती हूँ, क्योंकि मुझे प्यास बहुत लगती है, मैं बहुत पानी पीती हूँ। और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा ही पानी पीती थी, अब तो फिर भी काम वाम में रह जाता है, या बैठ गई तो आलस कर जाती हूँ कि पानी चलो जब उठूँगी तब पी लूँगी, फिर उठती हूँ फिर कामों में लग जाती हूँ, तो फिर इस वजह से। लेकिन स्किन के लिए पानी, कहते हैं 70% हमारी बॉडी में पानी है, और अगर हम पानी ही नहीं पिएंगे तो फिर वो 70% कैसा पानी रहेगा। इसलिए तो पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब समय आ गया जो मैंने आप लोगों से पिछले ब्लॉग में पहेली पूछी थी उसका जवाब बताने का। तो उसका सही जवाब है गड्ढा, क्योंकि एक वही ऐसी चीज़ है जितना तुम उसको बाहर निकालोगे उतना वो अंदर बढ़ता जाएगा। ओके, और थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लाती रहूँगी इसी तरीके से। और फिर आप सब भी देख लीजिए कि मैं आप
अपनी किचन कैसे साफ़ करते हो, क्या आपकी मम्मी या आपकी वाइफ भी ऐसे इसी तरीके से किचन साफ़ करते हैं, उनका तरीका अलग है, या आप लोग मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हो। और थैंक यू सो मच, मतलब दिल से मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना बहुत कम है। लेकिन आज थोड़ी सी मैं टेंस थी क्योंकि मेरे 4-5 हज़ार वाले फॉलोवर मैंने इतनी मेहनत से करे हैं, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी मतलब क्या डिलीट हो गई, क्या ओपन ही नहीं हो रही, या आगे इंस्टाग्राम वालों ने कर दी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने बहुत मेहनत करी थी दोस्तों इस वजह से, तो फिर मैं थोड़ी सी परेशान भी थी। मन नहीं था वैसा मेरा पार्टी में जाने का, लेकिन आदू के डाडा ने बोला कि मेल वगैरह भेज के देखता हूँ कि क्या हुआ है आईडी में, क्योंकि बहुत मेहनत से बढ़ाए जाते हैं दोस्तों। मैंने बहन भाइयों मैंने बहुत मेहनत से बढ़ाए थे। कब से मेहनत कर रही हूँ मैं, तब जाकर मेरे 4-5 हज़ार फॉलोवर हुए थे, लेकिन एकदम से ऐसा हो गया ना मेरे साथ, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर भी घर का काम तो करना ही है, क्योंकि छोटा बच्चा घर में भी गंदगी अच्छी नहीं लगती, और फिर कोई कहाँ से आ जाए क्या, फिर कुछ कोई बता के थोड़ना आता है। इस वजह से फिर मैंने सफाई करी। आदू के डरा क्या हुआ, क्यों परेशान बैठा, मैंने बोला मेरी आईडी नहीं चल रही है बिल्कुल भी, मैं क्या करूँ। फिर आदू के डैडा ने मेरे को बोला कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ आईडी, तुम खाना तो खाओ फिर, क्योंकि मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही थी। और फिर जैसे मैं काम करके बैठी, मैं सोची कि थोड़ी देर लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ, लेकिन फिर आदू भी उठने की बारी हो रही थी। फिर देखते हो, फिर मैं रेडी होकर पार्टी में गई, तो फिर मेरा कुछ मेरे लिए कुछ इस तरीके से था, मैं अपने आप ही रेडी हुई थी। पहले मुझे कुछ भी नहीं करना आता था, यहाँ तक कि आप लोग हंसोगे, मुझे लाइव में तक नहीं लगाना आता था। ओए ओ लेकिन लपाड़ू, अभी मतलब ओ शादी लपाड़ू के बाद सब कौन लोग सीख ही जाते हैं, आई है? हो तो रही मैंने देख भी खाना खा थोड़ा रही है बहुत तो तैयार मम्मी के साथ होना बैठ के। सीख ही लिया है। और आदू की वो ये क्या मस्ती खा रहा देखो, है? आदू डीजे पे जाकर आदू, आदू डांस तो कर नहीं रहा था, शैतानी कर रहा था, डीजे पे बैठ बैठ के देख रहा था। ये पता नहीं क्या ओए शैतानी हाथ करता फंस रहता जाएगा, है ये क्या आदू कर रहा है? ये क्या कर रहा है पूरे भाई? ये ग्राउंड क्या में। कर रहा है? भागम भाग भागम भाग। पहले मैं सोची थी 3 पीस बना के लेके जाऊँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, गर्मियों में ये आदू ना परेशान हो जाएगा, इसलिए तो फिर मैंने इसको फंकी लुक दिया था थोड़ा सा। और फिर मैंने खाना वगैरह खा लिया था, आदू के डैडा ने भी खा लिया था, और बैठे हुए थे वहाँ पे, वेट कर रहे थे बस जाने की। आदू के डैडा कह रहे थे बस मजे लेंगे थोड़े बहुत दिन, और फिर थोड़ा सा डांस वगैरह किया, मैंने बातें वगैरह करी। फिर डांस करने की बारी आई तो फिर डीजे वाले ने डीजे हटा दिया। अच्छा। इसलिए फिर रूल है ना कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं चलता, तो फिर इसलिए उन्होंने हटा ही दिया था। और फिर आदू के डैडा मेरे लिए रसमलाई लेने गए थे। ये मम्मी बैठे हुए हैं, ये भागे, पूरी निकलने की तैयारी हो गई थी। फिर हम लोग निकलने के लिए बस आ ही रहे थे, फिर मैंने आदू के डैडा को दिया आदू को। हम लोग आ गए हैं घर पे, फटाफट से चेंज कर लूँ, क्योंकि बस मन कर रहा है कि उतार दूँ ये सारी चीज़ें। काफ़ी अच्छा लगा, पार्टी में गए थे, मैंने थोड़ा थोड़ा सा कैप्चर करा, मैंने ज़्यादा तो कैप्चर नहीं करा, जो भी थोड़ा थोड़ा सा कैप्चर करा आप सब लोग देख लेना। ओके। भैया है हमारे, उनके मतलब जेठ लगते हैं, उनके जो रिश्तेदारी में लगते हैं, उनके जो बड़े भाई हैं, उनके बेटे की शादी थी, तो हम वहाँ पे गए थे। आदू ने तो बहुत मस्ती करी, घूमता रहा पूरी बैंकेट में, पूरे बैंकेट में घूमता रहा बस ये। चलिए पहले चेंज कर लूँ, फिर करते बाकी की बातें। हाउस इट गाइस, बताना मेरा लुक कैसा लगा आप सबको। हम लोग गए थे पार्टी में, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े आए वहाँ पे। बस घर पर आ गए, सुबह सुबह मंदिर जाना है, उसकी तैयारी करनी है। जल्दी से ब्लॉग को करती हूँ ख़त्म। तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी पहेली। क्या आप लोग तैयार हो मेरी पहेली का जवाब बताने के लिए? ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ेदार सी पहेली है। बता दूँ? चलिए बता ही देती हूँ।
एक पेड़ पर 12 तोते बैठे थे। शिकारी ने गोली मारी, बताओ, 2 तोते को मार दिया। बताओ अब पेड़ पर कितने तोते बैठे हुए हैं। बहुत मजेदार सी, बहुत छोटी, बहुत प्यारी सी पहेली है। ओके, आप लोग बताओ कि पेड़ पर कितने तोते बैठे हुए हैं। और पार्टी में बहुत मजा आया, काफी एंजॉय किया। आदू ने भी बहुत एंजॉय किया। आदू के डैडा बैठ के अपना हिसाब किताब करना, आदू को सुला दिया। सूर्य मंदिर जाना है जल्दी, काफी दिनों से मैं गौरी शंकर मंदिर गई नहीं, बहुत दिन हो गया ना गए हुए मंदिर तो। हाँ, आदू के डैडा बीच में हो आए थे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मेरे को तो। चलिए, बाबा जी बुला रहे हैं, सुबह दर्शन करता आप सबको भी दिखाइए गौरा शंकर जी के दर्शन। और बहुत अच्छा लगता है मंदिर जाकर ना, सुकून सा मिलता है। पहले हम रोज जाते थे, ओ सॉरी, भगवान ऐसा दिन भी लाए रोज जाए। मतलब मंडे मंडे जाते थे, है ना। मंडे मंडे मतलब बाई चांस ही ऐसा कोई मंडे होता था जब हम नहीं जा पाते थे। फिर थोड़ा सा ना काम अटक जाता है तो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती कि हर मंडे, लेकिन जब भी बाबा बुलाते हैं हम लोग पहुंच जाते हैं। तो 1 महीना हो गया ना मंदिर गए हुए, 1 महीना हो गया, 1 महीने के बाद जाऊंगी मैं मंदिर। काफी अच्छा लगता है। आप लोग अगर नहीं गए हो गौरी शंकर मंदिर का, चांदनी चौक में, चांदनी चौक में आप लोग जाना। अब तो नीचे और प्यारा बन गया है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब वहां पे जाकर बैठो, अपने मन की बातें बताओ बाबा को, काफी अच्छा सुकून मिलता है। तो सुबह मैं दर्शन कराती हूँ आप सबको गौरा शंकर जी के। तो दोस्तों, पहेली का जवाब बताना मत भूलना, पहेली का जवाब बताना मेरे कमेंट सेशन में। साथ साथ में ये भी बताना कि आप लोग ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ओके, दूसरी बात, मेरे इंस्टाग्राम में पता नहीं क्या हो रहा है, जो मेरा पहला चैनल था ना, अकाउंट था, 4000 कुछ वाला, 4.5 5,000 होने वाले थे फॉलोवर उस पे, चल ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्या इशू हो रहा है उस पे। मैंने बहुत मेहनत से बढ़ाए थे। देखता है, आदू के डैडा कह रहे कि देखता हूँ अभी क्या होता है। फिर जब से पता चला ना, नहीं चला, जब से इतना अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ऐसे थोड़ा ना बढ़ जाते हैं भाई, बहुत मेहनत करिए तब जाके 5,000 सब फॉलोवर हुए हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, क्योंकि सुबह जल्दी उठने में बज चुके हैं, एक अभी ब्लॉग एडिट करना है। आज पूरा दिन साफ सफाई में निकल गया, फिर शाम को पार्टी में जाना था, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला है। नींद मुझे इतनी तेज आ रही है, बस सोऊंगी अब। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लाती रहूँगी। पार्टी में गई थी, मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर करा जितना मैं कर सकी थी। ओके, ज़्यादा मैं कर नहीं पाई क्योंकि हादू बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था इस वजह से। बाकी आपको देखने को मिलेगा, ऐसी बात नहीं है नहीं देखने को मिलेगा। बताना जरूर कि व्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट सेशन में। ओके, और पहेली का जवाब देना मत भूलना। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय।